हेलो दोस्तों, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था। मीन्स वेक्टर के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक वेक्टरों को किस तरीके से जोड़ा जाता है और उनके कितने मेथड हैं जोड़ने के। ठीक है, तो वेक्टर को बेसिकली दो तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या है, एनालिटिकल मेथड। मीन्स ग्राफीय विधि और गणितीय विधि। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग लगभग 3 प्रकार से जोड़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो सदिश के योग का त्रिभुज नियम होगा, दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम होगा और तीसरा पॉलीगन लॉ होगा। मीन्स एक मिनट, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुभुज नियम होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो मेथड आएगा वो एनालिटिकल मेथड होगा, मीन्स गणितीय विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफीय विधि में जो नंबर 1 है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो देखो, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहता है कि सबसे पहले कोई एक वेक्टर खींचो, ठीक है, और उस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल खींचो। मीन्स देखो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, तो जो इसका परिमाण है, मान लीजिए ये वेक्टर है, वेक्टर ए, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमें ऐड करना है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये है आपका वेक्टर बी, मान लीजिए ऐसे है ना, हमें ऐसे ही मिल गया, मतलब ये ऐसे नहीं है, रखे ऐसे नहीं है, वो है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, वो भी किस मेथड से? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी एक वेक्टर को ऐसे खींचते हैं, जिस डायरेक्शन में वो दिया होगा वो अलग बात है, ठीक है ना। मान लिया वेक्टर ए को हमने खींचा, अब दूसरा जो वेक्टर बी होगा, इस पहले वाले सदिश के हेड से दूसरे वाले सदिश का टेल ऐसे मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मतलब जो तीसरा सदिश हम लोग खींचेंगे वो पहले वाले का टेल और ये तीसरे सदिश का टेल दोनों एक पर, और तीसरे सदिश का हेड और दूसरे सदिश का हेड एक पर, ऐसे होंगे। तो ये रहा आपका वेक्टर बी। अब ये जो तीसरी लाइन होगी, लेट्स से आर, ये अगर आर वेक्टर है तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? सबसे पहले हमने कोई एक वेक्टर खींचा, वेक्टर ए मान लिया। दूसरा वेक्टर कैसे खींचेंगे? त्रिभुज नियम है ये कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल ऐसे खींचो, लगाओ, है ना, ऐसे खींचा हमने। अब तीसरा जो सदिश होगा जो कि इन दोनों के सम को दर्शाएगा, वो क्या होगा? आर वेक्टर होगा, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निर्देशित करेगा। पहले वाले का टेल और तीसरे सदिश का टेल एक पर होंगे और उस तीसरे वाले का सदिश का हेड और दूसरे वाले का हेड एक पर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड होगा? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग देख लें कि किस तरीके से इनके यूजेस हैं और कितने प्रकार के सम हैं। अच्छा, अब हम लोग जब योग करते हैं तो उनमें कुछ नियम भी आते हैं, जैसे साहचर्य नियम आता है और एक आता है आपका क्रम विनिमय नियम। तो क्या ये जो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है? तो चलो देखते हैं। क्रम विनिमय नियम कहता है, क्रम विनिमय नियम क्या कहेगा कि भैया अगर वेक्टर ए है, ए प्लस बी है, तो वो क्या इक्वल होना चाहिए? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। हाँ सर, तो चलो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये आपने खींच लिया है। अगर सबसे पहले हम वेक्टर बी को खींचे उसके बाद वेक्टर ए को खींचे तो क्या उसके परिमाण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देख लेते हैं। सबसे पहले चलो वेक्टर ए बी को खींचो, तो लो सबसे पहले हमने वेक्टर बी को ऐसे खींच लिया। अच्छा, हमने ऐसे दिखाया तो वो एक्चुअली में वैसे नहीं है, वो उनकी
जिस तरीके से पोजीशन होगी वैसे ही ले जाकर रखेंगे, ठीक है ना। खैर, तो ये हमने वेक्टर बी को ऐसे खींच दिया, चलो इसको नाम दे दो वेक्टर बी। अब वेक्टर ए को खींचना है, वेक्टर ए को खींचना है। तो क्या बताया अभी त्रिभुज नियम में, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम में क्या बताया कि पहले वाले के सदिश के हेड से दूसरे वाले सदिश का टेल होना चाहिए। तो लो भैया, दूसरे वाले सदिश का ऐसे टेल हो गया और ये है आपका वेक्टर ए। क्लियर है। अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ऐसे मिला दो, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आर वो क्या बी प्लस ए है, तो बात तो वही हो गई, दोनों तो सेम ही बात है। इसका मतलब कि ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, ठीक है। सदिशों का योग का नियम जो है वो क्या करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अब ये साचार्य नियम को फॉलो करता है कि नहीं वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देना। साचार्य नियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर सी है, ठीक है। ये कोई वेक्टर सी है। एक मिनट,